नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम सुबह और शाम नाम लोगे उनका तो आपको चेहरे से और मुंह से खुशबू पैदा होगा। अल्लाह पाक का नाम लेने से एक एक करके गुनाह माफ होता है। हजरत बीसर हाफी वो ऐसे अल्लाह के वली हैं, वो जो शख्स था बिल्कुल अपनी पूरी जिंदगी में वो शराब पीकर पूरी जिंदगी गुजारा। वो अगर आप लोग में से अगर एक कहीं कागज का टुकड़ा मिले, अगर रब का नाम लिखा हो तो उसको उठाए और चूमे और ऊंची जगह पर रख दे, बहुत आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह का नाम का कागज पे अगर लिखा हो, अगर आप उसको उठा करके चूमे तो आपको नेकिया बहुत मिलेगा। अल्लाह पाक मुस्कुराता है। हजरत बीसर रहमतुल्लाह अलैह शराब पीकर घूम रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत बीसर रहमतुल्लाह अलैह देखा एक कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। देखा उसमें रब का नाम लिखा हुआ है। उसको उठाया, चूमा, अपने दामन से सफाई किया और ऊंची जगह पर रख दिया। वक्त को वली को इल्हाम हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया, फरिश्तों से कहा, जाओ उस बीसर हाफी के पास, उसको कहना मेरा सलाम कहना और उसको कहना कि तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये मकाम सारे गुनाह माफ किए। आए देखा शराब के मैखाने में शराब पीकर धूप पड़ा हुआ है, शराब पीकर के धूप पड़ा हुआ है। दरवाजा खटखटाया, वक्त का वली का इल्हाम हुआ, वक्त का वली आए, खटखटाया दरवाजा। बोले कौन? मैं बीसर हाफी से मिलना चाहता हूँ। बीसर हाफी कहाँ? अंदर गया तो देखा देख तेरा कोई मेहमान आया है। बीसर हाफी उठा, हिलते डोलते झूमते आया दरवाजे के पास। बोले कौन? मैं अल्लाह का भेजा हुआ गुलाम हूं। आपने अल्लाह का नाम का एक कागज के टुकड़े का आपने इज्जत दिया था, इसलिए रब ने मुझको यहाँ भेजा। आपको जो आपने रब के टुकड़े को नाम का जो इज्जत किया था, अल्लाह पाक को बहुत पसंद आया, इसलिए तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। इतना कहना था तो बीसर हाफी कप कपा उठा। रब ने मुझको सलाम भेजा, रब ने मुझको सलाम भेजा, इतना कहना था। तो बीसर हाफी नंगे पांव थे, पैर में चप्पल नहीं था कि मैं आज के बाद वादा करता हूं रब ने मुझको सलाम भेजा। ये जो शराब पीने वाला मुझको सलाम भेजा, तो आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा और कभी चप्पल भी नहीं पीऊंगा। ये बीसर हाफी का। बीसर हाफी की एक और पहचान है, अगर जिस गली से बीसर हाफी गुजरे तो वहां जानवर का लीद नहीं होता। जानवर का लीद यानी लीद होता ना गोबर, जानवर का नहीं होता। हत्ता के एक दिन रास्ते से गुजरे तो देखा एक जानवर का लीद था। तो लोगों ने देखा, कहा या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ए लोगों, आज बीसर हाफी दुनिया में नहीं रहे। जब उनके घर पे गए देखा तो वाकई दुनिया में। अल्लाह, इसलिए कहा जाता है रब का नाम अगर कहीं टुकड़े पर हो ना, रब का नाम कभी टुकड़े पर हो ना, तो उसको उठाएं और उसको चूमे और उसको अच्छे से सफाई करें और ऊंची जगह पर रख दे। अगर आप लोग इस तरह से अगर काम करेंगे तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। क्यों? आप कुरान की तालीम भी ले रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, हदीस भी पढ़ रहे हैं, सुन्नतें भी अदा कर रहे हैं, फर्ज भी अदा कर रहे हैं। जितना आप पढ़ेंगे, कुरान की तालीम लेंगे, इतनी सवाब, बहुत बेशुमार आपको सवाब मिलेगा कुरान हदीस को पढ़ेंगे। और एक बात आप जहन में रख लें, आप कुरान पढ़ने आए तो उसको चूमे। अल्लाह का नाम लिखा रहता है कुरान के ऊपर, उसको अगर आप चूमेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा। अब चूमे अल्लाह का नाम। अब जब हमारे नबी का नाम आए तो अंगूठे चूमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों शख्सियत ऐसे हैं, ये दोनों शख्सियत ऐसे हैं तो आप अल्लाह का नाम लें।
है ना। कहीं भी आपको मिले कागज के टुकड़े पर रब का नाम, उसको उठाए और चुने, बहुत नेकियां मिलेगा। कहावत है कि एक नेकी से सारे गुनाहों पे भारी, एक नेकी से सारे गुनाहों पे भारी है। होता है ना, अगर 10 नेकी कमाए तो 10,000 गुनाहों को माफ। अल्लाह पाक का वादा है, जो रब शराब को बदलने में कादिर है, जो रब शराब को बदलने में कादिर है, तो गुनाहों को नेकियों में भी बदलने में कादिर है। सोचो, अगर इंसान गुनाह किया, नेकी भी कमाया, तो वो नेकी उस गुनाह पे भारी है, इसलिए नेकी करो।